हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप जो तैयारी कर रहे हो क्या वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आप जो पढ़ रहे हो उससे आपका एग्जाम पास हो जाएगा? यहां पर आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस 2026 की जो आपकी भर्ती है उसके सिलेबस के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और क्योंकि स्टूडेंट की सिलेबस को लेकर काफी डिमांड रहती है तो कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा, तो मैंने वीडियो देखे तो उस समय समझ में आया कि वहां पर जो सिलेबस बताया जा रहा है, जो आप सभी ने देखा होगा अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर जो आपको सिलेबस लिखा हुआ है, जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो सिलेबस बताया जा रहा है कि भाई ये हरियाणा जी के इतने क्या आएगी, कंप्यूटर इतने का आएगा, इसके अलावा बाकी सारे इतने आने वाले हैं। लेकिन मैंने आपके जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस किया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक एक क्वेश्चंस आराम से नोट किया है और मैं इस एनालिसिस के बाद आपको बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जो रियलिटी में रहने वाला है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि असली पेपर में जो सिलेबस आता है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें वो पढ़ते हुए जा रहे हो जो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में बहुत कम नंबर की आ रही और जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है आप उसको मिस कर रहे हो। तो मैं यहां पर सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं, अब आपको बता देता हूं, देरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हरियाणा पुलिस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है आपका? आपको क्या लगता है सबसे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है भाई आपका इंडिया जीके का, इंडिया जीके या जिसको आप नेशनल जीके बोलते हो, क्योंकि अपने हरियाणा वाले स्टूडेंट हैं हरियाणा जीके या नेशनल जीके के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर आपको दो पेपर बताने वाला हूं। एक पेपर है आपका जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से भी है, उस पेपर को भी मैंने एनालिसिस किया है, और इसके अलावा दूसरा पेपर जो 2024 में आपका हुआ था उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपको बताने वाला हूं और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने वाले हो तो, ठीक है। सबसे पहली चीज है नेशनल जीके है, वो कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं तो पूरा एनालिसिस के बाद लगभग यहां से आपके एग्जाम्स में 34 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। कितने क्वेश्चंस आए थे भाई? 34 क्वेश्चंस हैं नेशनल जीके या इंडिया जीके से आपको देखने के लिए मिले हैं। इसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तभी तो बोला कि वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इंडिया जीके से 27 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। ये क्वेश्चंस की ये संख्या यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है भाई आपका मैथ्स, यानी कि जो आपका गणित है। गणित इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, कम स्टूडेंट को समझ में आता है। जो इसमें स्कोर करता है वो सिलेक्शन लेता है, और हरियाणा पुलिस में कैसे सिलेक्शन ले सकते हो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। मैथ की बात करें तो 2024 में यहां से आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आए थे। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा, सारे पेपर देखने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। और 2021 का जो एग्जाम था उसमें लगभग 11 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिले, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का, जो अगर थोड़ा सा पढ़ते हो तो आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये बात भी आप जानते हो। और रीजनिंग में 2021 में जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे उनकी संख्या थी भाई 12 क्वेश्चंस, और 2024 में यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और यहां से 15 क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के देखने के लिए मिले थे, ठीक है जी, 15 क्वेश्चंस। उसके बाद हम यहां पर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथे सब्जेक्ट के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। और चौथा सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा भाई? आपका साइंस। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, साइंस को ये सोचते हैं कि भाई साइंस तो सिर्फ ग्रुप डी में आएगी, ठीक है जी। और जब सिलेबस देखा था तो उस समय आपको साइंस बहुत कम दिखाई देती है, वहां पर लिखा ही नहीं रहता, तो स्टूडेंट सोचते हैं एक दो क्वेश्चन आएंगे, दो चार क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर आप साइंस नहीं पढ़ रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूं। साइंस में 2021 में जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे वो थे भाई आपके एग्जाम्स में यहां से आए थे 12 क्वेश्चंस। साइंस के 12 क्वेश्चंस आए थे 2021 में, और अगर हम 24 की बात करें तो 24 में 10 क्वेश्चन साइंस के देखने के लिए मिले थे, विज्ञान के देखने के लिए मिले थे, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट कौन सा है? कंप्यूटर है आपका।
आप सोच रहे होगे सर जी हरियाणा जीके तो लिख नहीं रहे, लिखेंगे उसको भी लिखेंगे, वेट कीजिए। कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में 2024 में 8 क्वेश्चन आए थे और 9 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 9 क्वेश्चन और इसमें 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, जो लगभग 10 के आसपास होता है। एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो इंडिया जीके में भी कवर हो जाता है और कंप्यूटर में भी, ठीक है। तो इसलिए ये समझ लो कि लगभग 10 के आसपास है, वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे सिलेबस में भी बताया गया है इसके बारे में। तो अब छठे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, और वो छठा सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका भाई, और कौन सा बच गया, मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, इंडिया जीके हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस है, तो पहले हरियाणा जीके के बारे में बात कर लेते हैं कि हरियाणा जीके से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए थे। अगर हम 2024 वाले एग्जाम की बात करें तो यहां से 21 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, 21 क्वेश्चन। और जो 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आप बोल सकते हो कि 2 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। 2 क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता। तो इसलिए यहां पर हरियाणा जीके ना आने की वजह से यहां पर इंडिया जीके के ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर साइंस के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे कि भाई साइंस भी है, लगभग 12 क्वेश्चंस आए, ठीक है। रीजनिंग के भी यहां पर 12 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। इस प्रकार से ये आपका रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आपके एग्जाम्स में आते हैं, मेनली हो गया रीजनिंग हमने लिख दिया, 15 क्वेश्चन आए थे 2024 की बात करें तो लेटेस्ट एग्जाम में, ठीक है। 15 क्वेश्चन, मैथ के भी 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन, ओके जी। इंडिया जी के 27 और 10 साइंस के, ओके। कंप्यूटर हो गया, एनिमल। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में और एक्स्ट्रा आती है। एक है 7वां टॉपिक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, वो हो जाएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यहां से लगभग 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, ठीक है। कितने आएंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे, जो आया था वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, कृषि है जो एग्रीकल्चर, उससे भी आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा जो मेन कौन सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नोवा हो जाएगा आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहां से भी आप बोल सकते हो 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। जो पुलिस की धाराएं हैं या पुलिस से संबंधित क्वेश्चंस हैं 10वां, यहां से लगभग 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट और जो आपका ये है डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और पुलिस वाला, ये आपका 2021 में ज्यादा क्वेश्चंस थे। 24 में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि 2021 वाले तो अभी 100 पूरे हुए नहीं सर जी, ये तो लगभग आपके 100 हो गए होंगे, ठीक है। कैसे 100 हो गए, देखो भाई 30 और 30 30 60, 3 का में कोई दिक्कत नहीं है, 30 30 60 70 80 और यहां पर 100 हो गए, क्योंकि 2 ये भी आप जोड़ लोगे तो ये पूरे 100 हो गए। लेकिन इसमें नहीं हुए, क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा आप सभी के सामने सवाल है उस सवाल को अभी दूर कर देते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे भाई 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हिंदी के, 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के। ये 2021 में हिंदी और इंग्लिश 5 क्वेश्चंस आए थे। तो जो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जी हिंदी या इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, तो भाई कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि 2021 में आया था, 2024 में नहीं आया। अब 2026 में आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आएगा या नहीं आएगा ये कोई नहीं बता सकता। पहली चीज तो आप सभी स्टूडेंट ये नोट कर लीजिए कि इसके बारे में जानकारी है वो नहीं दी जा सकती, 100% परफेक्ट नहीं दी जा सकती कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई आ गया तो क्या करोगे, तो इसलिए आपको पढ़ना है। आपका HSSC ग्रुप डी का एग्जाम्स होगा, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप ग्रुप डी भी देने वाले हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट देंगे भाई, जो सी का भी देगा वो डी का भी देगा, तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश है, 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको आपको पढ़ लेना है। अगर एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि अगर आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो 10 क्वेश्चन गलत कर दोगे, सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। ये बात समझो, ठीक है। और हो सकता है कि यहां पर तो सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल 15 क्वेश्चन भी दे दे, 7-8 करके भी दे दे, 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी दे सकता है। ये भाई HSSC है, इस बात को नोट कर लेना, ये HSSC है। HSSC का मतलब होता है कि जितने भी पेपर आज तक करवाए हैं हर बार अलग चीज आई है,
तो जो स्टूडेंट सिर्फ ये सोचते हैं ना कि हरियाणा जीके करने से हो जाएगा, तो देखो हरियाणा जीके सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन ही आए थे इस एग्जाम में, जो सिर्फ हरियाणा जीके रटते रहते। तो सिलेक्शन के लिए अब क्या पढ़ना है, ये चीज समझ में आई। सबसे पहली चीज है कि भाई इंडिया जीके का वेटेज है वो हमेशा ज्यादा रहा है, तो इंडिया जीके आपको पढ़नी है। और इंडिया जीके में मैं आपको बता देता हूं भाई, इंडिया जीके के साथ साथ वर्ल्ड जीके भी आपको पढ़नी है, क्योंकि जब मैं पेपर देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, उस समय मैंने इस चीज को भी नोट किया है कि वर्ल्ड जीके से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब समझ गए ना, समझ गए दया क्या कहना चाह रहा हूं, कि इंडिया जीके को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंडिया जीके के नाम से स्टूडेंट जानते हैं, तो इसलिए मैंने बताया इंडिया जीके, नेशनल जीके जिसको आप बोलते हो, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 27 क्वेश्चंस और इसमें 34 क्वेश्चन, 27 और 34 क्वेश्चन आए हुए हैं, बात समझो। तो इंडिया जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर, ठीक है, बाई चांस 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर, क्योंकि हर बार थोड़ा बहुत अटपटा हो जाता है। तो ये समझ लो कि अगर मान लो 10-10 नंबर के भी आ रहे हैं तो 20 है, 15-15 के आ रहे हैं तो 30 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज तक साइंस को इग्नोर कर रहा था, आप साइंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो एवरेज पूछे ही गए हैं, 10 क्वेश्चंस तो एवरेज पूछे ही गए हैं, इस बात को समझ लो। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं आपको बायोलॉजी से आते हैं, साइंस में ज्यादातर क्वेश्चंस किससे आते हैं, बायो से आते हैं, जीव विज्ञान से आ रहे होते हैं। तो मोस्टली आपको जीव विज्ञान पे फोकस करना है, ठीक है जी। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर है, लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, बाकी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है जी। और जो पुलिस की धाराएं हैं, जो आईपीसी वाली धाराएं हैं, या पुलिस में जो भी बदलाव हुआ है, वहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा भाई, पता नहीं किस समय कौन सा टॉपिक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक एग्जाम में इन दो पे फोकस कर लिया, एक एग्जाम में इन दो पे फोकस कर लिया। और इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, जब मैं सिलेबस का एनालिसिस कर रहा था तो उस समय फुल फॉर्म मैंने देखी। जो फुल फॉर्म है, अपने एचएसएससी हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछती है, लेकिन हरियाणा जीके में हरियाणा जीके का नाम आ गया, हरियाणा पुलिस में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो फुल फॉर्म होती है किसी भी चीज की, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेता है कि इसरो की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, इस प्रकार से, तो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। इसको क्या बोलता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से आपसे पूछता है। तो फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये नोट कर लेना। तो अब समझ में आ गया होगा, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंट को, ये रियली सिलेबस आपका ये है भाई, रियल सिलेबस जो आप अभी तक रट रहे थे, जो आपने सोचा था कि भाई बस 10 कंप्यूटर है, बाकी हरियाणा जीके है और बाकी सभी आएगा, साइंस बहुत कम आती है, बस ये चीज पढ़ लो। अब आपको पूरा आईना मिल गया होगा, पूरा निचोड़ मिल गया होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन मित्र मित्रानी जो भी हैं आपके फैमिली रिलेशन में, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और उनको बता देना कि हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो इस सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। साइंस है भाई, जो नहीं समझते इंपॉर्टेंट, देखो 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। रीजनिंग को नहीं समझते, 12 से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। इंडिया जीके, नेशनल जीके, वर्ल्ड जीके, यहां से 34 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 27 क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलो इसमें तो मान लेते हैं कि हरियाणा जीके नहीं आई थी, और हो सकता है इस बार नहीं आई, तो हरियाणा जीके फिर क्या करोगे, 2021 में भी तो ऐसा ही हुआ था, क्या कर लोगे। यहां पर देखो 2024 में इंडिया जीके भी आई और हरियाणा जीके भी आई, देखो कितनी ज्यादा है। तो सिलेक्शन आपको ये दिलवाएगा, ये जो स्टार्टिंग वाले 3 है ना, इनमें जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, और साइंस में सॉरी ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनको जो स्ट्रॉन्ग करेगा ना वो सिलेक्शन लेगा। क्योंकि हरियाणा जीके हर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कंप्यूटर है हर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको पता है इनकी वैल्यू, लेकिन इन पे जो फोकस करेगा, इनमें मैक्सिमम स्कोर, इनमें क्या करेगा, मैक्सिमम स्कोर जो स्टूडेंट करेगा, मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा स्कोर, जितने क्वेश्चंस आए ऑलमोस्ट 90% स्कोर अगर आप करने का क्षमता आपके पास है, गुद्दा आपके पास है, तो भी आप सिलेक्शन ले पाओगे। इस चीज को नोट कर लेना,
ठीक है जी। और जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। वो मैंने HSSC ग्रुप डी के लिए है, सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब पर, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, मैं पूरे की पूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी का आपके हरियाणा पुलिस के लिए भी जरूर 100% बेहतरीन रिवीजन करवा दो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब खास रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और राम राम सभी को।